नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए विद अंकित अवस्थी सर पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसे ना केवल आप एक न्यूज के रूप में सुने बल्कि उसे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण रूप से आप आज के सेशन में जान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में किन्हीं मुद्दे को लेकर के आमने सामने हैं और ऐसी स्थिति में दोनों तरफ की जो सीमा सुरक्षा बल हैं वो एक दूसरे का प्रतिकार कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। जगह है सर क्रीक। आज के सेशन में बताएंगे ये कहां है, क्या विवाद है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको आज के सेशन में शुरुआत से बताएं, लेकिन आप सबका तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना उमड़ उमड़ के प्यार हमें दिया है। मैं यकीन मानता हूं कि आपका यही विश्वास जो मुझ पर है यही हमारे काम करने की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने एक दिन के अंदर रिकॉर्ड कायम किया है। 1.25 लाख मेरे साथी एक दिन में इस चैनल पर कनेक्ट हुए हैं, जो अपने आप में मेरे जैसे एक नन्हे से इंसान के लिए जो शरीर में बड़ा है लेकिन कद उसका बहुत छोटा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। साथियों, तहे दिल से धन्यवाद। आज जब हमने एक इतने बड़े परिवार को छोड़ा जिसपे 58 लाख सब्सक्राइबर साथी थे, आज आपने मुझे एहसास दिलाया कि सर हम सब आपके साथ हैं और आप चिंता ना करें, हम आपके इस मिशन में, आपके इस मुहिम में आपके साथ डटकर लगे हुए हैं। तो यकीन मानिए कि आपको निराशा नहीं होने दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आपके सामने यहां पर न्यूज की कुछ कटिंग्स हैं। इंडिया ट्रांसग्रेसिंग डिस्प्यूट सर क्रीक बॉर्डर FO, आप यहां पर तमाम प्रकार की कुछ कटिंग्स देख रहे हैं। इनको फिलहाल के लिए एक न्यूज हेडलाइन के रूप में सुनकर चलें, समझकर चलें। केवल इतना मान लीजिए कि सर क्रीक पर भारत पाकिस्तान आमने सामने हो रहे हैं। पहली बार नहीं है, लेकिन कई बार हो लिए। कैसे हो लिए ये बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपको इससे अंदाजा लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 के अंदर इंडिया और इसके नेबर्स नाम से टाइटल दिया गया है सिलेबस के अंदर। इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पेपर जो 3 है, उस जीएस पेपर 3 के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, इस प्रकार का भी सिलेबस मेंशन है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि यह टाइटल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर हम तो यूपीएससी की नहीं कर रहे, हम तो स्टेट पीसीएस कर रहे हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और यह सारा कंटेंट आपको सेशन पूरा होने के बाद अपने टेलीग्राम, जो कि अंकित अवस्थी सर के नाम से, मैं डालूंगा भी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली। हो सकता है आपको यह फिलहाल सवाल ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर मैं आपको केवल यह कहूं कि आज के सवाल का उद्देश्य आपको यह बताना है कि जिस टाइटल की आज हम जिक्र कर रहे हैं यह पेपर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो क्रीक की जो बातें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नेट जेआरएफ के अंदर यह पूछा गया था, यूजीसी नेट के अंदर सर क्रीक के बारे में, सर क्रीक डिस्प्यूट क्या है। हर पेपर में लगभग इस क्वेश्चन के अंदर सवाल, मतलब इस विषय पर जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे, इस पर सवाल आए हुए हैं। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल 2019-17 के अंदर इस विषय के ऊपर, सर क्रीक के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा रहा हूं मैं। ऐसे ही आप यहां एसएससी स्टेनो का पेपर देख सकते हैं, उसके अंदर 28 पैरेलल करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, रन ऑफ कच्छ की बाउंड्री कहां बनती है। तो जो आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सर क्रीक, और वो मैप में कहां पर है, तो आंसर है वो 28 पैरेलल पर है, यानी लैटिट्यूड पर है। आज के सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे। मैंने ये सवाल क्यों दिखाए, केवल इस बात से कि ये जो हमने चैनल शुरू किया है ना, इसका मुख्य उद्देश्य एजुकेशनल है। यानी कि एक प्रकार से अंकित इंस्पायर्स इंडिया आपको दुनिया भर का तमाम ज्ञान देता है। यानी कि अगर श्रद्धा मर्डर केस जैसा कांड भी हो जाए तो हम उसकी भी चर्चा करते हैं, तो बागेश्वर धाम की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि देश में जो चल रहा है वो अपडेट देने के लिए। लेकिन यहां पर जो हम कोशिश करेंगे ना, वो घटनाएं कैसी भी हों उन्हें एग्जाम से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो मेरे प्यारे साथी विद्यार्थी साथी हैं उनकी मैं मदद कर सकूं। और मैं आपको एक कमिटमेंट देता हूं साथियों, मैंने कल आपसे कहा था कि यदि आपने 100 के इसे पहुंचा दिया तो मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करूंगा। और वो अनाउंसमेंट था साथियों कि आप लोगों को एक दिन, वीक में एक दिन, मैं एप्लीकेशन, जो कि हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, यहां पर वीकली करंट अफेयर की कंपाइलेशन की बोर्ड से क्लास लूंगा आप सबके लिए, वो भी एकदम फ्री। यानी करंट इश्यूज तो आप मेरे साथ सुनते चलिए, जो वीक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, जो करंट के लिहाज से आपको बहुत जरूरी होगा, उसकी मैं फ्री क्लासेस इस एप्लीकेशन पर, जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, ये आपको वीकली मुफ्त उपलब्ध कराऊंगा।
इस संडे से नहीं, अगले संडे से, या मैं अनाउंस आपको पहले ही कर दिया करूंगा 1-2 दिन पहले कि किस दिन आपकी क्लास होने जा रही है, ठीक है। तो ये मेरा आपका कमिटमेंट है। और आप सबने जो इतने दिन से मेरे साथ डिमांड की है ना, मानकर चलिए कि करंट अफेयर आपके लिए पूरे टाइम फ्री रहने वाला है और पूरी तरीके से अवेलेबल होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब हम जिस जगह की चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा उसे मैप पर समझ लेते हैं। चर्चा है सर क्रीक डिस्प्यूट क्या है, जहां पर भारत पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने है। जैसा मैंने आपसे कहा, विवाद ताजा नहीं है, पुराना है। पुराना है इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भी इस विषय पर एक दूसरे के आमने सामने ये लोग आ चुके हैं। फिलहाल क्यों आए हैं, इसका कारण इतना सा है कि यहां इस बॉर्डर पर बीएसएफ अपने द्वारा कुछ निर्माण कर रहा है, पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। भारत कहता है तुम भी तो ऐसा कर रहे हो। लेकिन ये बातें तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक मैं आपको बता ना दूं कि विवाद हो कहां रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सब लोग अगर भारत के मैप से परिचित हैं तो आपको यह अच्छे से पता है कि मैप को पढ़ने के हमारे तरीके में जहां ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट है, वेस्टर्न साइड पर अगर हम चलते हैं तो भारत का गुजरात एरिया आता है। साथियों, ये जो गुजरात राज्य है हमारा, इसके साथ पाकिस्तान का कच्छ, पाकिस्तान का सिंध प्रांत कनेक्टेड है गुजरात के कच्छ एरिया से, ठीक है। कच्छ जो कि एक दलदली मार्शी एरिया है गुजरात के अंदर, उससे पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस जुड़ा हुआ है। तो ये जो बॉर्डर रेखा आप देख रहे हैं, असल में ये गुजरात और सिंध प्रोविंस के बीच की बॉर्डर रेखा है। पहले तो ये समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि ये पहले, आजादी से पहले बॉम्बे प्रोविंस कहलाता था। पहले गुजरात नहीं हुआ करता था, महाराष्ट्र और गुजरात एक होकर के बॉम्बे प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो यूं कहिए कि आजादी से पहले ये सिंध और बॉम्बे प्रोविंस के बीच की बॉर्डर रेखा थी, जो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। बाय द वे, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे आप 3 भागों में पढ़ते हैं। एक रेड क्लिफ रेखा के नाम से, दूसरी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के नाम से, और तीसरी जिसको मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत कम साथी जानते होंगे, दैट इज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, दैट इज एजीपीएल। मैं ये गारंटी, और अगर आप वाकई में जानते हैं तो समझिए कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से अपडेटेड हैं, ठीक है। इधर देखिए, हाँ भाई, एक साथी बोल रहा है कि सर आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाज ना आ रही हो, क्योंकि मैं खुद भी बोल रहा हूं, यहां सारे साथी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। कुछ लोग ये लाइन इसलिए लिखते हैं कि सर हम लोग ना चेक कर रहे हैं कि आप लाइव हैं कि रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो इधर देखिए साथियों, रेड क्लिफ रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी और एक्चुअल कंट्रोल ग्रुप। तो अब यहां पर समझिए रेड क्लिफ रेखा कहां है। गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के जम्मू कश्मीर तक की जो रेखा है ना 2308 किलोमीटर की, वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर अगर हम बात करें तो हम उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो आपको लाल रंग की दिखाई दे रही है, दैट इज रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलएसी अलग है और एलओसी अलग है। एलएसी चीन के साथ है, एलओसी पाकिस्तान के साथ है। तो एलओसी जो है, ये जब पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को कब्जा किया गया, उस समय पर जो जम्मू कश्मीर के पोर्शन पर कब्जा किया गया, जम्मू कश्मीर और लेह तक, वो क्षेत्र एलओसी कहलाता है। यानी ये जो आपको डॉटेड डॉटेड रेड लाइन दिख रही है, ये एलओसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। टेक्निकली हमारा ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है, दैट इज रेड क्लिफ रेखा, लेकिन फिलहाल क्या होता है, ये एलओसी के नाम से जानी जा रही है, ठीक है। ये रहा लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी। इधर की तरफ एलएसी, ये जो चीन के साथ वाला हिस्सा है, ये एलएसी, ठीक है। अच्छा, अब एक और लाइन है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन एजीपीएल, एनजेएन 842 से इंदिरा कॉल तक। अब इधर देखो, यहां पर जहां एलओसी खत्म होती है, इसके बाद में एनजेएन 9842 से लेकर के इंदिरा कॉल, भारत का सबसे उत्तरी किनारा इंदिरा कॉल, भारत का सबसे दक्षिणी किनारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा कॉल तक का जो बिंदु है ना, ये है एजीपीएल, क्लियर, जो कि एक तरफ सियाचिन और एक तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अलग करता है। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान की सीमाएं मतलब बटी हुई हैं, ठीक है। इससे ऊपर ये वाला हिस्सा अक्साई चीन का है, जो कि पाकिस्तान ने चीन को दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको बॉर्डर समझ में आ गया होगा कि हमारे बीच में 3 बॉर्डर हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का विवाद कहां का है। तो यह विवाद जो आज का है ना साथियों, यह विवाद है आपके लिए इस बिल्कुल कॉर्नर का। मैं इस मैप को थोड़ा सा और बता दूं, भारत के इस कॉर्नर में पश्चिमी किनारे में यह क्षेत्र अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। यह हो गया अरेबियन सी। अरेबियन सी का इस वाले पॉइंट पर, यहां पर जो हिस्सा है ना, यह फिलहाल विवादों में है। क्या हो रहा है बताता हूं, थोड़ा सा और जूम करते हैं इस क्षेत्र को और समझने का प्रयास करते हैं।
तो देखो ये पाकिस्तान समझ में आ गया आपके, ये वाला हिस्सा जो है गुजरात का हिस्सा समझ में आ गया। देखो अपन लोग ऐसा मानते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, जो पानी है ना, अगर वो तीन तरफ से घिरा हुआ हो, उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूं, इधर की तरफ थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखो, यहां पर आप देख रहे हैं पानी तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, 1 2 और 3। इस जगह का नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ध्यान से समझिएगा, बे बोले तो खाड़ी, ठीक है। अच्छा, तीन तरफ से जगह घिरी हो, पानी जो है तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो, उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, इधर की तरफ देखिए, जो आप गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, इधर की तरफ भी पानी तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसको आप नाम देते हैं पर्शियन गल्फ। क्या नाम देते हैं? पर्शियन गल्फ। इसका मतलब सवाल क्या हुआ? जिस तरह से पानी तीन तरफ से जमीन से घिरा होता है तो बे कहलाता है, ऐसे ही गल्फ भी उसी को ही कहा जाता है। यानी बे हो या गल्फ हो, पानी को तीन तरफ से जमीन से घेरने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है। एक तीसरा शब्द होता है जिसका नाम है बाइट। बाइट जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो उसमें नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है वो बाइट के नाम से जाना था, ऑस्ट्रेलियन बाइट। उसमें भी यही है, पानी तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, ठीक है। चौथी चीज जो मैं आज आपको बता रहा हूं, दैट इज क्रीक। क्रीक क्या होती है? यह भी वो स्थिति है जिसमें पानी तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ होता है। पानी तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है मतलब, इधर देखो, यहां पर आपको यह जो जगह दिख रही है तीन तरफ से जमीन से घिरी हुई है। इस जगह को अगर आप देखें, तीन तरफ से जमीन से घिरी हुई है। इन जगहों को क्रीक नाम दिया गया है, यानी एक प्रकार से बहुत सकड़ी गल्फ क्रीक कहला रही है, या दरार, यानी दरार जैसी जगह। आ गई बात समझ में? फिलहाल जो जगह सुर्खियों में है उसका नाम है सर क्रीक, यानी एक तरह से चाहे गल्फ ऑफ कच्छ हो, चाहे गल्फ ऑफ मन्नार हो, कोई सी भी, उससे थोड़ा और सकरा एरिया क्रीक के नाम से जाना जा रहा है। आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में इस क्षेत्र पर क्रीक जो स्थित है उसे सरक्रीक कहा जा रहा है। आप पूछेंगे इसका मतलब यह है कि यहां जो छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते में समुद्र का पानी टच तो होता होगा, क्योंकि सामने तो समुद्र है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। या फिर उल्टा कहिए कि इस खाड़ी के निर्माण की बड़ी वजह यह भी तो हो सकती है कि कोई नदी आ रही हो और वो यहां से आकर समुद्र में गिर रही हो। हमने कहा यह भी सही हो सकता है। अगर नदी आकर गिर रही हो तो नदियां दो प्रकार की चीजें बनाती हैं। क्या? या तो नदी बनाती है डेल्टा, या नदी बनाती है एस्चुरी। अब यह क्या है? देखिए, नदी अगर सीधी आए और धम से समुद्र में गिर जाए तो वो आसपास काट छांट नहीं करती, सीधी जाकर पानी में गिरती है, नॉन एज डेल्टा और एस्चुरी। ये दोनों में केवल इतना सा फर्क है कि दोनों ही पानियों में गिरने की जगह है। फर्क इतना है, यदि वो फैलकर गिर रही है, यदि वो एक जगह से जाकर गिर रही है। इस जगह पर जो नदी आकर गिर रही है वो बाणगंगा है, जो सरक्रीक में आकर गिर रही है और एस्चुरी का निर्माण कर रही है। गंगा नदी भी बंगाल के अंदर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, लेकिन वहां सुंदरवन डेल्टा बनाती है, बहुत ज्यादा फैली हुई जगह निर्माण करती है। एस्चुरी एक सीधी रेखा में आकर के नदी पानी में गिर जाए, ठीक है, जैसे गोवा में मांडवी नदी आकर समुद्र में गिरती है, ठीक है, एक रास्ते से आई और धम से गिर गई। एस्चुरी संकीर्ण रेखा। डेल्टा नदी समुद्र के पहले आके कई भागों में बट गई कि मैं इधर से भी गिरूंगी, मैं इधर से भी गिरूंगी, मैं इधर से भी गिरूंगी, कई भागों में छोटे 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 भागों में बट गई, ठीक है। यहां पर क्या है? एस्चुरी। कौन सी नदी की एस्चुरी है? नाम है बाणगंगा। अब आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे पता चल रहे होंगे जो यहां पर ज्योग्राफिकल लग रहे होंगे। आप चिंता मत करिए, जो हमारा बैच आ रहा है ना आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको कहा है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, यकीन मानिए कि करंट से ज्यादा जीके, जो हम लोग सामान्यतः मैं यहां पढ़ाता नहीं हूं आप लोगों को, लेकिन जिसको पढ़ के हमने सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए हैं, वो सारी चीजें आपके उस कोर्स में बहुत अच्छे से कवर हो पाएंगी। इतना यकीनन मानिएगा कि जो आप खरीदेंगे ना 1999 के अंदर कोर्स, आप पे करेंगे उससे ज्यादा वसूल करके जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है ना। बस आप इतना सा यकीन रखिए कि बहुत कुछ सीखने का, ये जितनी भी चीजें हैं ना, डेल्टा, एस्चुरी, गल्फ, बे, बाइट, क्रीक, ये सब सीख जाओगे।
पूरी मैपिंग के साथ सीखोगे, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, बाणगंगा आकर के गिर रही है यहां पर। इस जगह नदी जब अरब सागर में मिल रही है तो यहां ध्यान रखना, नदी का पानी मीठा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। जरूरी नहीं है कि नदियां सारी मीठी हों। उदाहरण के लिए राजस्थान की लूणी नदी जहां से ओरिजिन होती है वहां से मीठी है, लेकिन रास्ते में जाकर खारी हो जाती है। कभी चर्चा करेंगे उस पर भी। लेकिन कहने का कुल मिलाकर अर्थ है, दुनिया की अधिकांश नदियां स्वाद में मीठे पानी की होती हैं, और मीठा पानी और खारा पानी जहां मिलता है वो मछली उत्पादन के लिए सबसे जबरदस्त जगह होती है। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं, मीठा पानी और खारा पानी जहां मिलता है वहां पर मछली उत्पादन बेहतरीन होता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जहां गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा आपस में मिलती है, मछली का उत्पादन वहां पर भी जबरदस्त होता है, ठीक है ना। जैसे जापान के नजदीक ओवेशियो और कोरेशियो नामक जो समुद्र की करंट हैं, जब ये आपस में मिलती हैं तो जापान इसी कारण मछली उत्पादन में, चीन इसी कारण मछली उत्पादन में उस क्षेत्र का महत्वपूर्ण यूज लेता है। ऐसे ही यहां पर खारा पानी और मीठा पानी मिलता है, इस संगम पर मछली का उत्पादन होता है, और इस जगह की मछली अपने आप में गजब लेवल पर फेमस है, और उस मछली का नाम है सीरी मछली। क्या नाम है, सीरी मछली। देखो कितने सारे फैक्ट पता चल रहे हैं, मतलब इस सेशन का आप अगर फैक्ट शीट बनाएंगे ना तो भी आपको आनंद आ जाएगा। सीरी नामक मछली इस जगह पर पाई जाती है, कहां पर, सर क्रीक में। मछली क्या करेंगे, अजी खाते हैं और बेचते भी हैं। पाकिस्तान जिसके आर्थिक हालात इतने खराब हैं, आप सोचकर देखें कि मछलियों के उत्पादन की लड़ाई में वो कितनी लंबी लड़ाई लड़ेगा। आप कहेंगे फिर से मत घसीटो सर आप पाकिस्तान को। अरे भाई, इससे अंदाजा लगा लो, हमारे फिशरमैन जब मछली पकड़ने सरक्रीक में जाते हैं तो सैकड़ों की संख्या में हमारे नाविकों को पाकिस्तान की फोर्सेस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन भारत भी पीछे नहीं है, उधर से जब वो मछली पकड़ने इधर आते हैं हमारे द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब बोले सर मछली पकड़ने पर लड़ाई चल रही है, मतलब मछली मार हो रखे हैं लोग बाग। हमने कहा कह सकते हो, चलो तो और डिटेल में बताओ फिर क्या कहानी है। हमने कहा चलो इस फोटो को और जूम करते हैं, यहां के हालात को दिखाते हैं। यह जगह रही सर क्रीक। आइए आपको अब यह और अच्छे से दिखा दी। आप पूछेंगे लड़ाई की वजह क्या है, हमने कहा लड़ाई बताते हैं। देखो लड़ाई क्या है, यहां पर दो लाइन खींची गई हैं। मैं एक बार के लिए मैंने गलत पेन चला दिया, यहां पेन चलाना नहीं चाहिए था मुझे, पर अब चल गया तो क्या ही करें, अब हट भी नहीं सकता मुझसे तो। हाँ कोई बात नहीं, आप इधर देखो, ये जो आपको रेड कलर की डॉटेड 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 लाइन दिख रही है, नदी है ये बाणगंगा, जिसके एक तरफ सिंध राज्य है पाकिस्तान का, गुजरात राज्य है भारत का, दोनों के बीच में नदी है। असल में कंसेप्ट कहता है जब भी किन्हीं दो देशों के बीच में नदियों के द्वारा जल प्रवाह होता है तो यूएन क्लॉज के अनुसार, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑन सीज के अनुसार, थालवेग प्रिंसिपल के आधार पर, ये कौन सा प्रिंसिपल आ गया, थालवेग डॉक्ट्राइन है, ये एक सिद्धांत है ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है। सर क्या कहता है ये डॉक्ट्राइन? ये डॉक्ट्राइन कहता है कि जब किन्हीं दो देशों के बीच में जल प्रवाह हो तो आधा पानी एक देश का और आधा पानी दूसरे देश का होता है, अर्थात इस सीमा के अनुसार दोनों के बीचों बीच यानी नदी के बीचों बीच से जल की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। सर ऐसा कहीं होता है क्या भला? बिल्कुल होता है। बहुत से दुनिया के देश ऐसे हैं जहां पर नदियां जल का बंटवारा करती हैं, झीलें जल का बंटवारा करती हैं। जैसे अमेरिका के अंदर होम्स नामक जो रिवर है, ग्रेट लेक्स हैं, वो कनाडा और अमेरिका के बीच बॉर्डर बनाती हैं। उम्मीद है आपको वो सारी लेक्स याद हो जो हमने कुछ दिनों पहले अपने पेड बैचेस में पढ़ाई थी, नहीं तो मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इस पर्टिकुलर जगह को, रेड लाइन को भारत, पाकिस्तान और भारत के बीच की बॉर्डर रेखा मानता है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। दोनों नदियों के बीच में थालवेग डॉक्ट्राइन के अनुसार भारत मानता है कि यह रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। पाकिस्तान क्या मानता है? पाकिस्तान मानता है कि इस बाणगंगा नदी का यह वाला किनारा जो कि एकदम बॉर्डर से कनेक्टेड है गुजरात के, उम्मीद है आपको विजिबल हो,
यानी कि इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पानी के बीचों बीच वाला हिस्सा तो भारत मानता है, और जो इधर वाला हिस्सा है, वो वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को पाकिस्तान बॉर्डर मानता है। अब समझ में आ गई लड़ाई क्या है? यह कुल इलाका 96 किलोमीटर लंबा है। इस 96 किलोमीटर लंबे एरिया पर विवाद जो है वो बॉर्डर का है कि बॉर्डर है कहां। हालांकि समझौता करने की कसर दोनों देशों ने नहीं छोड़ी, 1968 तक डिसीजन भी हुए, 96 किलोमीटर से ऊपर का जो पैच है वहां पर बॉर्डर मान भी लिया गया। ये 1968 में विवाद से मुक्त कर दिया गया कि इससे इसके ऊपर नहीं लड़ेंगे। अब इस बात पर लड़ाई हो रही है, अजी साहब मछली मारने पर लड़ाई हो रही है। हमने कहा नहीं, और भी कई कारण हैं। बोले जैसे, असल में इस क्षेत्र में, क्रीक वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाने की प्रबल संभावना है, और यहां पर पेट्रोलियम पदार्थ अगर मिल गए तो यह भारत के लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। आप कहेंगे अच्छा, लड़ाई तो किसी और चीज की चल रही है। बोले जी हां। अब मुद्दा क्या है, लड़ाई अब कैसे आती है सामने, जरा वो बताएं। बिल्कुल बताएंगे। हाँ जी, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर जो एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे उसके नोट्स भी मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे, सब मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, चिंता ना करें। अच्छा, तो अब सवाल बनता है कि इस बाउंड्री रेखा का उद्देश्य तो समझ में आ गया, आज की लड़ाई क्यों हो रही है? आज की लड़ाई इसलिए हो रही है भारत की सेना के द्वारा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए पाकिस्तान की सीमा पर जो सुरक्षा करने वाली एजेंसी है दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसके द्वारा इस बॉर्डर पर बड़े बड़े मचान बनाए जा रहे हैं। यानी कि नोटिस करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं ताकि बैठकर नदी के उस पार देखा जा सके कि कोई मछुआरा तो नहीं आ रहा है। हम अपने क्षेत्र में निर्माण कर रहे हैं, जलन उन्हें मची है। आइए मैं थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं। अब इस स्थिति को आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा। उस वीडियो को समझने के लिए वीडियो चल जाए तो जरूर देखो, ये रेड लाइन आपको अब क्लियर हो गई होगी, ये ब्लू लाइन भी क्लियर हो गई होगी, सारा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, है ना। चल जाए तो देखते हैं। देखो मैंने आपको ये वीडियो दिखाने की कोशिश की है, प्रभु चल जाएं आप। ये जो आपको जगह दिख रही है, हाँ, चल गया। बस अब आप इस जगह को अच्छे से देख सकते हैं क्या हो रहा है। देखो ये आपको दलदली जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, असल में इस मछली के उत्पादन की तो सारी लड़ाई है। ये जो समुद्र है, समुद्र का पानी कई बार तो नदी में चला आता है, कई बार नदी में नहीं आता है। इस मछली के उत्पादन की सारी लड़ाई है। इस क्षेत्र में जो पानी है ना, वो दलदल भूमि पैदा करता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमारे जो बीएसएफ के जवान है ना, वो इस जगह पर जूते उतार कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि जूते पहन लिए तो वो कीचड़ में धसेंगे। कहते हैं कि जवान नंगे पैर, देखो आप इनको देख सकते हैं, नंगे पैर इस क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाती है। यह पूरा एरिया समुद्र के ज्वार भाटा के कारण जब पानी ऊपर चल के आ जाता है तो यह दलदली बन जाता है, खारा पानी यहां आता है। खारा पानी आने की वजह से स्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं। कई बार जब मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं तो इस प्रकार से फोर्सेस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में इस पानी में मछली पकड़ने जो मछुआरे गए हैं, उन्हें बहुत बार गिरफ्तार किया गया है। वो मछुआरे आइदर भारत की जेल में बंद हैं या पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। इस प्रकार से यहां पर बड़ी मात्रा में मछली का उत्पादन होता है। उम्मीद है कि आप इस फोटो विजुअलाइजेशन के माध्यम से इस बात को समझ गए हों। विवाद क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे यकीन है। गला फाड़ करके मैंने बिंदी से बिंदी आपको सारा कंसेप्ट सिखा दिया है। अब लड़ाई क्यों है वो भी बता दिया है। जानकारी पसंद आ गई हो तो अब आप अपनी जिम्मेदारी में निभा दो। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, बिना एसी चलाए, पंखा बिना चलाए। जिम्मेदारी यह है कि चूंकि हमारा यह परिवार एक बहुत बड़े वट वृक्ष में से टूटकर एक छोटे से पुष्प के रूप में, एक छोटे से पौध के रूप में शुरू हुआ है, इसे जितना हो सके अपने सभी साथियों के पास सूचना के रूप में प्रेषित कर दो। यानी कि आरएनए बाय अंकित अवस्थी अब 2.0 पर नहीं होगा, अब यही होगा। और ऐसी स्थिति में अपने सभी साथियों से इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनसे इसे सब्सक्राइब करा लो। हमें जल्दी ही मिलियन क्लब में पहुंचना है यार। बहुत दुख होता है, 58 लाख का परिवार छोड़ा है अपन ने, खुद का बनाया हुआ, है ना। तो अब उस परिवार को पुनः प्राप्त करना है, उन सबको याद दिलाना है कि हां हम हैं,
ठीक है। बाकी जो साथी पहुंच गए हैं यहां पे और अभी तक सब्सक्राइब करना भूल गए हैं क्योंकि जल्दबाजी में आए हैं, वीडियो के लास्ट राइट हैंड कॉर्नर साइड पे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में सारी जानकारियां मिल जाएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप इस सेशन को, है ना। अपना स्टेटस मैसेज बना करके अगर 7-10 दिन रख लेंगे तो शायद हमारे बहुत सारे साथी जो उधर हमें ढूंढ रहे होंगे उन्हें हम पहुंच करके मिल जाएंगे और मतलब जिनके लिए हमने ये सारा संघर्ष किया है वो उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बिल्डिंग्स बना रहे हैं हम लोग। अब जो बातें मैंने बोली है ना वो बातें मैंने सब लिखित में दे दी हैं आपको, वो सब लिखित में सेशन के एंड में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारा डिस्प्यूट विस्प्यूट मैं समझा चुका हूं, अब आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ गई है तो मैंने एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप उससे वहां से डाउनलोड कर लीजिए। RNA बाय अंकित अवस्थी के नाम से है। आपको यहां पर वीकली करंट अफेयर की लाइव क्लासेस जो बोर्ड पर पढ़ाऊंगा मैं, यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, इसलिए सभी लोग इंस्टॉल कर लें। और जिनको वाकई में ज्योग्राफी डिटेल में समझनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी फाउंडेशन लेवल पर समझनी है, तो 6 महीने का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं, उसे आप ले लें वहां पर जाकर के बहुत ही नॉमिनल दाम पर। कीमत उसकी 3,000 के, अगर 6,000 भी रखूं तो कम है, बहुत खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ, उसमें समय दिया जाएगा। लेकिन हमने चूंकि 1999 एक बहुत बोली हुई कॉस्ट थी हमारी कि हमने साहब लो टिकट साइज पर कोर्स लेके आना है, तो ये लेकर आ रहा हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट, PCS, SSC, रेलवे, डिफेंस, इतना समय देना बनता है। और अगर आपको लगता है कि सर मैं 6 महीना नहीं दे पाऊंगा प्रिपरेशन के लिए, तो जीके वाला पोर्शन छोड़ ही देना, मत तैयार करना। इस 6 महीने में भी मेरे जहाग आने तय हैं। हाँ, लेकिन ये तय है कि मैं इस सारी क्लासेस आपको बोर्ड से लूंगा अनटिल अनलेस कुछ इमरजेंसी ना हो जाए कि हाँ भाई आज मजबूरी हो गई है तो मुझे कंप्यूटर से लेना पड़ रहा है। अदरवाइज सारी इस तरह से ही खड़े होकर क्लासेस ली जाएंगी। प्रॉपर तरीके का कंटेंट का PDF आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लाइव क्लासेस डिजिटल बोर्ड से ली जाएंगी और कीमत है 1999। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, बैचेस 1 तारीख से शुरू होंगे। 1 तारीख से पहले पहले अपनी सीट्स बुक कर लें, क्योंकि बैचेस शुरू होने के बाद फिर हम इसमें एडमिशन्स आप लोगों के नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट मंथ के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर दिन कोई बच्चा बीच में जुड़े और फिर पूछे सर कल क्या पढ़ाया था, वो स्थिति थोड़ी विकट होती है ना। तो मैं फिर से बता रहा हूं, 1999 का कोर्स है, आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। अपनी सीट अभी से रिजर्व कर लें, क्योंकि यहां पे मैं ये चाहूंगा कि कुछ ही लिमिटेड तरीके से चीजें चलें और मंथ दर मंथ हम इसको कभी दोबारा फिर नया बैच लेकर आएं तो आप तक सूचनाएं पहुंचाएं। बाकी इस कंटेंट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि एक वेरीफाइड अकाउंट है, ब्लूटिक अकाउंट है, उस पर भी मिल जाएंगी। GK बाय अंकित अवस्थी सर पर भी मिल जाएंगी। आपका समय शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्यार बनाए रखिएगा।